अपनी तकदीर को खुद बदलना है, हर मुश्किल घड़ी से तुझे लड़ना है। जीना है तो फिर शान से जी, अफसोस ना रहे कभी, आखिर एक दिन तो मरना है। आज बात करने वाला हूँ सुपर 30 मूवी के बारे में। बहुत से डायलॉग सुने, बहुत सी इंस्पिरेशंस मिली, लेकिन 3 ऐसे टॉप डायलॉग जो मुझे बहुत अच्छे लगे। उन टॉप 3 डायलॉग्स के अंदर क्या एक डेप्थ है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करो। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह एक आम इंसान एक अच्छा टीचर बनता है और इतना अच्छा टीचर बनता है कि उसकी वैल्यू बन जाती है। लेकिन एक दिन वो सोचता है और ये देखता है कि यार अमीरों को तो पढ़ाया जा रहा है पैसे देकर, इन गरीबों की ज़िंदगी को कौन देख रहा है, इन गरीबों के ख्वाबों को कौन पूरा करेगा। अपनी इतनी बड़ी जॉब को छोड़कर अपने घर में ट्यूशन सेंटर बना लेता है, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है, फ्री में पढ़ाना शुरू कर देता है। मुखालफत होती है, रेजिस्टेंस होती है, जान जाने तक का ख़तरा भी पड़ जाता है, लेकिन वो लगा रहता है और उन स्टूडेंट को उन मुकाम तक पहुंचाता है। वो बहुत सी ऐसी बातें अपने स्टूडेंट से करता है, बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जिनमें से 3 डायलॉग्स को मैंने अपनी लाइफ के लिए समझा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चाहा कि आपके साथ भी वो 3 डायलॉग्स को शेयर करें। पहला डायलॉग, राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा। बादशाहों के दौर के अंदर क्या होता था कि बादशाह के बाद बादशाह का बेटा ही बादशाह या राजा बनेगा, लेकिन आज की डेट में ये सब कुछ बदल चुका है। आज राजा, आज बादशाह वो बनता है जो मेहनत करता है और मेहनत करके अपना नाम बनाता है। 2017 के अंदर एक न्यूज़ आई कि हाई कोर्ट की एक लड़की जज सेलेक्ट हुई है और ये फॉर द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ। और सबसे मज़े की बात यह है कि उस लड़की का बाप उसी हाई कोर्ट के बाहर चने बेचता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि चने बेचने वाले का बेटा या बेटी चने ही बेचेगा, वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता है। सुंदर पिचाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के इस वक्त CEO है। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि अपने बचपन के दिनों में, अपने स्ट्रगल के डेज के अंदर उनके पास सिर्फ घर में एक ही कमरा आता था जिसमें वो सब सोते थे और जिसमें वो पढ़ते थे। और उसी ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम तब बनाया जब उन्होंने मेहनत की और कुछ बड़ा करके दिखाया। ये नहीं देखा कि क्या नहीं है, ये देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमेशा कोशिश करते रहे, कभी भी खुद पे यकीन करना मत छोड़ें, क्योंकि दुनिया तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी, बट आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। और कभी भी लाइफ में गिव अप मत करें, क्योंकि आपका भी दिन ज़रूर आएगा। एक दफ़ा एक प्रोफेसर मेडिकल की सीनियर क्लास का पेपर लेने के लिए क्लास में दाखिल हुए और सारी क्लास से मुखातिब होकर कहा कि तुम लोगों का ये लास्ट सेमेस्टर है और ये लास्ट पेपर है, इसके बाद अगले ही वीक तुम लोग यहाँ से चले जाओगे और मुझे बहुत खुशी हुई है तुम लोगों को पढ़ाकर। और जाने से पहले आज पेपर के दिन मैं तुम सब साइन करके क्लास से बाहर चलेंगे तो मैं आपका B ग्रेड लगा दूंगा, मैं आपको फेल नहीं करूंगा। ये डिपेंड आप पे करता है। सारी क्लास में बातें शुरू होना होगी कि यार ये तो बड़ी कमाल की ऑफर है, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। और फिर क्या होना था, सभी स्टूडेंट 1 बाय उठते गए, 1 बाय 1 चलते आए, साइन करते गए और गेट से बाहर चले गए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बैठे रहे। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, आपको B ग्रेड नहीं चाहिए? तो स्टूडेंट्स बैठे रहे, स्टूडेंट्स से कोई जवाब ना दिया। प्रोफेसर ने दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुरा कर कहा कि आपके पेपर के ऊपर A+ ग्रेड लगेगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको खुद पे यकीन था कि हम A+ ग्रेड हासिल कर सकते हैं, इसीलिए आप नहीं उठे हैं और आपके पेपर के ऊपर भी A+ ग्रेड लगेगा बिना पेपर दिए और आप भी क्लास से जा सकते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी बताती है कि जब आपको खुद पे यकीन हो कि आप दुनिया के अंदर जिस भी मकसद को सामने रख चुके हैं, जो मंजिल आपने बना ली है, वो मंजिल इतनी मेहनत करें कि वो मंजिल आपके पास खुद चल के आएगी। आपको उस मंजिल तक जाना नहीं है, वो खुद मंजिल आप तक आए। वो कामयाबी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो आपको खुद ढूंढे कि अपने आप को आपने इतना काबिल बनाया, क्योंकि आपको खुद पे यकीन था तब भी जब लोगों ने आप पे यकीन नहीं किया था कि तुम क्या कर सकते हो, और जब आपने कर दिया तो वही लोग कहेंगे कि भाई तुमने ये कैसे किया। तीसरा और आखिरी बड़ा डायलॉग कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, हम खुद को छोटा मान लेते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में समटाइम्स इतनी आ जाती हैं कि हालात बद से बदतर हो जाती है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को हमने बहुत बड़ा समझ लिया तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम से बड़ी हो जाएगी। प्रॉब्लम एक मॉन्स्टर की तरह है, जब ये हो छोटी होती है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं, बट अगर हम इस प्रॉब्लम को इसका सोल्यूशन ना निकालेंगे तो प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ ये मॉन्स्टर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़े मॉन्स्टर को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस, ये लाइफ में आते ही रहेंगे,
ये इसीलिए आते हैं ताकि आपको तजर्बा दे सकें, आपकी मदद कर सकें, आपको मजबूत कर सकें। लेकिन अगर हम अंदर से कमज़ोर हैं, हम टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमेशा ये देखना है कि इसमें से, इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से कैसे खुद को बाहर निकालना है और अपनी लाइफ को ट्रैक पे रखना है और वहाँ तक पहुँच के दिखाना है जिसको यहाँ रखा हुआ है कि एक दिन वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है।